दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 2025 का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है। कुंभ का आयोजन हर बार 12 वर्ष के बाद किया जाता है। इस बार कुंभ को महाकुंभ का आयोजन कहा गया है, जो कि बहुत ही भव्य स्तर पर चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ के निर्णय के लिए स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है और कुंभ के निर्णय के पीछे क्या कहानी है, किस प्रकार यह परंपरा शुरू हुई? तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्या है कुंभ की कथा। हुआ यूं कि समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो सबसे आखिर में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी देव ने अपने हाथों में लिया हुआ था और वो उसे हाथों में लेकर समुद्र से बाहर आए। अभी अमृत कुंभ बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई। वे इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेना चाहते थे और उसे पीना चाहते थे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वर्भानु। वह जल, थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कुंभ को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और आकाश मार्ग की ओर चल दिया। देवताओं के दल में भी इंद्र का पुत्र जयंत उसी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसने जैसे ही स्वर्भानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत को छीनने लगा। जयंत को अकेले ही कोशिश करते देखते सूर्य, चंद्रमा, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उसके साथ आ गए। स्वर्ण भानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश मार्ग में उड़े और इन सब के बीच में अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसे छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत छलका और पहली बार वह हरिद्वार में गिरा और वह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम यानी त्रिवेणी पर प्रयागराज में गिरा। इस तरह यह तीर्थराज प्रयागराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों से कुंभ से अमृत छलका और वह उज्जैन की क्षिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की कुछ बूंदें गिरी। इस प्रकार गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी और इन्हीं नदियों को उत्तरी गंगा या गोमती गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार चारों नदियों में अमृत की बूंदें गिरने से ये तीर्थ स्थान घोषित हुए और इन नदियों में स्नान करना और फिर उनके तट पर दान इत्यादि करना बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाने लगा। इन नदियों के तटों पर कुंभ जैसे बड़े आयोजन तो होते ही हैं। इसके अलावा अब अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में क्यों किया जाता है। इसका जवाब है कि कुंभ का आयोजन तारों की स्थिति और ग्रह नक्षत्रों के स्थान पर निर्भर करता है। जयंत जब अमृत का कलश लेकर उड़े तो वे 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच पाए और देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए उस घटना के कारण ही कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता है। अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल थे। इसीलिए कुंभ के आयोजन में इनकी राशियों की स्थिति को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगली जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि महाकुंभ का आयोजन कब से शुरू हुआ। वैसे तो शास्त्रों में इसका कोई बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता कि कब से कुंभ की शुरुआत हुई, लेकिन ये माना जाता है समुद्र मंथन के बाद से भी कुंभ का आयोजन शुरू हो गया और आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की। कुंभ के मेले का आयोजन 850 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के समय में भी इसको मनाया जाता था। इस तरह बहुत सालों से कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब अगला सवाल हमारे मन में आता है कि कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। लेकिन ये किस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि कहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाएगा, यानी इस बार कुंभ कहाँ पर आयोजित होगा, ये किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। कुंभ का मेला कहाँ लगेगा, ये खगोलीय गणना के आधार पर तय किया जाता है। ऐसा माना जाता है
कि जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब गुरु और सूर्य दोनों ही सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तो नासिक में कुंभ का मेला लगाया जाता है। इसी तरह जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। वहीं जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु मेष राशि में होता है, तो प्रयागराज में माघ अमावस्या के दिन ये मेला लगाया जाता है। तो इस प्रकार इसका निर्धारण किया जाता है कि कौन से स्थान पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों हम ये जानना चाहते हैं कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही क्यों किया जाता है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में जब लोग स्नान करते हैं, तो उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए इसमें प्रयागराज को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, और इस यज्ञ के कारण इस धरती को बहुत ज्यादा पवित्रता मिली हुई है। इसीलिए प्रयागराज में ही हमेशा महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ का क्या अर्थ है। अगर आप भी ये जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।